जब आप 6 महीने से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग देखने को मिलती है। और जो लोग इस्तिग़फ़ार कर चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, वो अभी भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली रोनमा हुई है, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई है, उनके मामलात किस हद तक बेहतर हो चुके हैं। क्या वो अभी भी टेंशन में, डिप्रेशन में, रिस्क की तंगी, तंगदस्ती, बीमारियां, परेशानी में मुब्तला है। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 6 महीने से ज्यादा इस्तिग़फ़ार कर चुके हैं। ये उन लोगों की बात हो रही है जो 6 महीने से ज्यादा ज़िक्र और अज़कार कर चुके हैं। ये उन लोगों की बात आज होगी जो 6 महीने से ज्यादा तस्बीहात कर चुके हैं, जो दुआएं पढ़ चुके हैं। जैसे कि फरमाया गया, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। तो आज हम इससे दूर क्यों हैं? आज ये वीडियो बड़ी आपको मोटिवेशन देने वाली है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देख लेना है। 8 से 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाल लो। आज कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं और जो मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझसे मालूमात लेते हैं। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, जिस तरह से वो तस्बीहात पढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो दुआएं पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं ये सब करते हुए, तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई है। मैं अपनी बात अगर करूंगा तो आप लोग शायद यकीन ना करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आप में से ही हैं, जो आप में से ही हैं। हज़ारों लोग, अगर लाखों लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो हज़ारों उनमें से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त तरक्की कर चुके हैं, जो इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, जो इस वक्त बीमारियों से निकल चुके हैं, जो इस वक्त डिप्रेशन से निकल चुके हैं। ये वही लोग हैं जो डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेते थे, मेडिसिन लेते थे, लेकिन कुछ देर का सिर्फ फ़र्क मिलता था उनको, और इसके बाद फिर वही तबीयत में बेचैनी, घबराहट, सांस का फूल जाना, सर में दर्द होना। वो लोग जो 6 महीने से ज़्यादा ये सब कर चुके हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ चुके हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग देखने को मिलती है। इस वीडियो में लाजमी इस टॉपिक पे बात होगी। वीडियो को लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवाल ये आता है कि अब्दुल्ला भाई, क्या कुछ लोग ऐसे दुनिया में मौजूद हैं जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो कुरान पाक पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगियाँ चेंज हुई है? क्या वो 1% भी हैं लोग, 2% भी हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, हज़ारों की तादाद में, मेरी नॉलेज में जो है हज़ारों की तादाद में जो मुझसे जुड़े हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दुनिया में इससे ज़्यादा और भी होंगे, लाखों करोड़ों अफराद होंगे, चाहे वो मर्दों में हो चाहे वो औरत में हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन टेंशनों से निकल चुके हैं, इन बीमारियों से निकल चुके हैं, जो ज़हनी अजियत, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, दिल का सुकून नहीं होता, जिसमें दिमाग को सुकून नहीं होता, दिमाग मुतमईन नहीं होता, समझ में नहीं आता वो क्या करें। मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेते हैं, सो जाते हैं, इसके बाद उठते हैं, फिर वही तबीयत में खराबी आ जाती है, वही तबीयत नासाज हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। यकीन मानिए, सिर्फ हमारे पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जगहों की बात कर रहा हूं जो ऐसी कंट्रीज हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं जो ये समझते हैं कि यार ज़िक्र व अज़कार से कोई फायदा नहीं हो रहा। जो ऐसे लोग हैं वो समझ लीजिए उनकी तादाद 1 लाख अगर लोग हैं तो उनमें से इनकी तादाद 100 के करीब, 50 के करीब होती है जो ये कहते हैं। इसमें भी उन लोगों की खुद गलती होती है, उनका यकीन नहीं होता, वो कामिल यकीन के साथ अल्लाह को याद नहीं करते, वो कामिल यकीन के साथ अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, बख्शिश तलब नहीं करते, वो ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात, दुआएं जो पढ़ते हैं वो यकीन के साथ नहीं पढ़ते, तो इसलिए उनको फ़ायदे देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास तकरीबन कम से कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जिस मेरी टीम ने उनके जब कमेंट्स रीड किए और इसके बाद जब
उनको काउंट किया गया, तकरीबन 23,000 कुछ लोग हैं जिन्हें देखने को बेहतरीन नताइज मिले, जिसमें हमारे YouTube चैनल की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हमारे WhatsApp चैनल की बात कर रहा हूं। WhatsApp पर जो कमेंट करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, जो सबको मिलाकर बात कर रहा हूं। इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे पास UK, USA, कनाडा वगैरह इन जगहों के बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान और इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, सऊदी अरबिया के भी हैं, UAE के भी हैं, सब जगहों के। लेकिन मैं जो ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं जो इस वक्त परेशानियों में, अजियत में, जहनी टेंशन में जो मुब्तला हैं, इस वक्त फंसे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियां उनको घेर चुकी हैं, उनको लगता है कि बस मौत करीब आ रही है हमारी, बस हम जो है इसी हालात में मर जाएंगे। आप लोग जो मुझे कहते हैं, मैं समझाना चाहता हूं सबसे पहले एक बात, फिर इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोग कहते हैं अब्दुल्ला भाई शॉर्ट वीडियो बना दो, आप कोई दुआ बता रहे, आप किसी बारे में कुछ बता रहे, शॉर्ट वीडियो बनाओ, आप हमें सेंड कर दो, अपलोड कर दो, यानी कि भी यूट्यूब पे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को ना समझाऊं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि या सलामू आपने 11 मरतबा पढ़ना है, और फिर देखिए जिंदगी में क्या चेंजिंग आती है, बस ये बोल दूं, आप में से अगर 50,000 लोग देख रहे, उसमें से 50 लोग भी अमल नहीं करेंगे, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन जब मैं आप लोगों को पूरा गाइड करता हूं, पूरा समझाता हूं, यार इसके फायदे ये हैं, यार इसके नुकसानात ये हैं, यार आपने ये इस टाइम करना है तो आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, यार आपने इस तादाद से ज्यादा नहीं करना है वरना आपका सर घूम सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, यार आपने ये इस टाइम पढ़ना है और इतने दिन तक पढ़ना है, तो फिर आपको देखने को नताइज मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर मैं ये वीडियो जो जिस तरह से मैं बनाता हूं तो फायदा मिलता है। तो लोग, अगर एक वीडियो पे मैंने बताया 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख सब अगर व्यूज आते हैं, तो उसमें से उस हिसाब से लोग कम से कम भी 10-20 हजार लोग अमल करते हैं और फायदा बेतहाशा मिलता है। इसी वजह से मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि जो लोग 6 महीने से ज्यादा इस्तग़फ़ार कर चुके, जो लोग 6 महीने से ज्यादा तस्बीहात कर चुके, जिक्र व अस्कार कर चुके, वो अभी भी कर रहे हैं। जिंदगी में ये याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ये बहुत जरूरी है। अगर एक चीज को आप कंटिन्यू पढ़ते जाते, उसमें गैप नहीं लाते, तो जिंदगी चेंज हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है आपकी जिंदगी। वो मामलात होने लग जाते आप सोच भी नहीं सकते। कभी सुना है कि हालात जो है हम जैसा सोचे वैसे चलने लग जाए? कभी सोचा है आपने कि आप मिट्टी में यूं हाथ डालो और वो सोना बन जाए? होता है, हकीकत में होता है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब आप अल्लाह को दिल से याद करते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश तलब करते हो। क्यों ये क्यों होता है ऐसा कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगते हो, बख्शिश तलब करते हो, अल्लाह को याद करते हो, तो अल्लाह पाक राजी होता है, खुश होता है, तो अल्लाह पाक रहमतें बरसाता है। जब वो रहमतें बरसाएगा, बरकतें डालेगा हमारी नेमतों में, हमारी हर चीज में, तो आप ये बताइए कि आपके मामलात, आप जो सोच रहे हैं वैसे ही चलेंगे या नहीं चलेंगे? अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वजह क्या होती है कि जब आप 6 महीने से ज्यादा आप जब कंटिन्यू पढ़ने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक अंदर का जो इंसान है, जिसे हम रूहानी तौर पर भी अगर कह सकते हैं कि वो आपको गलत काम करने से रोकता है, जैसे कि बदनजरी वगैरह, गाली वगैरह देना, जैसे एक मर्दों में एक आम बात हो चुकी है कि दोस्तों में गैदरिंग में बात कर रहे हैं तो गाली वगैरह लाजमी, बातें करते हुए तफरीह में भी चल रहा होगा तो ये गालियां चल रही होती है, उसे छोड़ देना। बेहयाई वाले काम छोड़ देना। कोई भी गलत काम करते हुए 10 बार ख्याल आता, नहीं यार मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नहीं यार मैं वजू में हूं, नहीं यार मैं जिक्र अस्कार करता हूं, नहीं यार जिस तरह से मैं अल्लाह से रो रो कर मांगता हूं, मेरा अल्लाह जब देखेगा कि मैं ये गुनाह का काम कर रहा हूं, मेरा अल्लाह देखेगा मैं बदनजरी कर रहा हूं, मेरा अल्लाह देखेगा मैं किसी की गीबत कर रहा हूं, मेरा अल्लाह देखेगा मैं किसी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हूं, उसके लिए अपने दिल में गीबत पैदा कर रहा हूं। मैं जो इतना अल्लाह ताला से मांग रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा हूं, कुरान पाक पढ़ रहा हूं, जिक्र अस्कार कर रहा हूं, तस्बीहात कर रहा हूं, दुआएं पढ़ रहा हूं, तो क्या ये चीजें फिर फायदा देंगी? नहीं देंगी, वो डरेगा। ये उन लोगों के साथ होता है जो कंसिस्टेंसी अपनाते हैं, जो रेगुलर अपनी जिंदगी में इन चीजों को शामिल कर लेते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में चेंजिंग आई। मैं कुछ आप लोगों को उनके कमेंट्स जो आपने YouTube पर देखे होंगे
और एक आज शायद व्हाट्सएप वाला इस्तेमाल कर लूँ मैं, वरना ज़्यादातर यूट्यूब वाले, ताकि आप लोगों को ढूंढने में भी आसानी हो कि ये सच पर मबनी वीडियो है या झूठ पर है। देखिए 6 महीने से ज़्यादा जिन लोगों ने इस्तिग़फ़ार किया, वो लोग इसमें ज़्यादा शामिल हैं जिन्होंने तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार किया। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो सहर के टाइम, यानी सहरी का टाइम, तहज्जुद का टाइम जो होता है, उसमें इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं। अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होता है, राज़ी होता है। मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला भाई क्या हम चलते फिरते पढ़ सकते हैं? बिल्कुल इस्तिग़फ़ार कर सकते हो भाई। मैंने बिल्कुल कहा कि आप कर सकते हैं, आप उठते बैठते कर सकते हैं। लेकिन मुझसे कहा गया अब्दुल्ला भाई हम ये चाहते कि हमारी रूह को सुकून मिले यार, हमारे ज़िंदगी में जो परेशानियाँ टेंशन आ चुकी हैं, हमें जो रिस्क की तंगदस्ती देखने को मिल रही है, रिस्क की तंगी देखने को मिल रही है, मेरे घर में एक बीमार होता है वो ठीक हो जाए तो दूसरा बीमार हो जाता है, इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए, क्या करना है? मैंने उनको तहज्जुद का टाइम बताया कि तहज्जुद पढ़ने के बाद आप इस्तिग़फ़ार करो, फिर अल्लाह से रो। याद होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों का, ये आज से 2 महीने पहले भी वीडियो बनी हुई है, आज से 1 साल पहले भी वीडियो बनी हुई है। अब उन लोगों ने जो इस्तिग़फ़ार किया उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग आई, जो तहज्जुद के वक्त जिन्होंने इस्तिग़फ़ार किया उनकी ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया से एक हमारे ताल्लुक़ रखते हैं भाई, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। उनके घर को नोटिफिकेशन मिल जाता है घर गवर्नमेंट की तरफ से कि ये घर तोड़ दिया जाएगा, यानी कुछ मसला था, कुछ टाइम पूरा हुआ था या कुछ ऐसा रीज़न था, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि घर तोड़ दिया जाएगा, ये ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो केस चल रहा था काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी सालों से चल रहा था। वो माँ बाप, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके भी माँ बाप किसी का, यानी कि ये ख़ानदानी चलता हुआ आ रहा था घर। अब ये लोग बड़े टेंशन में आ चुके थे, डिप्रेशन में आ चुके थे। उनके एक बेटा है जो मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं इस वक्त, गालिबन कोई 35-36 साल ही उम्र होगी, यानी कि मुझसे 2-4 साल छोटे होंगे, 2-3 साल। उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल्ला भाई आपकी वीडियोस बहुत देखी मैंने, मेरे साथ ये मसला है, आप बताइए क्या करें। अब इन चीज़ों को रोकने के लिए ये याद रखिएगा, अल्लाह की मदद चाहिए होती है। जब अल्लाह की मदद आएगी तो सारे मामलात आपके हाथ में होने लग जाएंगे, रास्ते आपके लिए अल्लाह पाक खुद ही खोल देगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए अल्लाह को याद करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा भाई नमाज नहीं छोड़ना पहला अमल, दूसरा जिक्र व अस्कार कुरान पाक पढ़ना नहीं छोड़ना, ये दूसरा अमल, तीसरा अमल है सदका करना नहीं छोड़ना, चौथा अमल मैंने उनको इस्तिग़फ़ार का दिया। मैंने कहा ये 4 अमल ऐसे दे रहा हूँ, ये अगर 6 महीने तुमने कर लिया तो इसके बाद ज़िंदगी देखना अपनी कैसी हो जाएगी। यकीन मानिए उनके 90 दिन का जो लास्ट टाइम मिला इनको गवर्नमेंट की तरफ से, उनका ये 60 दिन बाद या 90 दिन बाद जो इनका केस कोर्ट में जा चुका था, और इसके बाद जो है उनको हैरत में आ गए। उन्होंने वकील वगैरह किया। इसके बाद मुझसे जब इन्होंने एक दिन पहले कहा कि कल हमारी कोर्ट में हमें जाकर ये मसला है और इसकी सुनवाई है, और बहुत सारी बातें बताई, मैंने उनसे यही कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने पूरे दिन चलते फिरते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है, जब तक केस की सुनवाई ना हो जाए, जब तक मामला आपके हक में ना आ जाए। वो उस दिन, और इस्तिग़फ़ार तो वो कर रहे थे और उसी टाइम पर कर रहे थे। यकीन मानिए वो आज जो है, आज अपने घर में बैठे वो केस जीत चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हार्ट पेशेंट, डॉक्टरों ने उनको ये कहा कि बस कुछ दिन के मेहमान हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 8 से 10 महीने हो चुके हैं वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। देखिए ऐसे मुस्लिम भी हैं हमारे जिन्हें कोई बता ही नहीं रहा, जिन्हें कोई समझा ही नहीं रहा, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। लोग कहते हैं अब्दुल्ला भाई छोटी वीडियो बना दो, मैं छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन उनको समझाऊं कैसे यार? आप लोग तो सब कुछ जानते हो, लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जिन्हें समझाना ज़रूरी है, उनको मालूम होना चाहिए। वो जो ज़हनी अज़ियत का शिकार है, सोचो एक बंदा सोचता है डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय, चलो जाने वाले हो तुम, तो क्या ज़िंदगी उसकी, क्या वो एक एक पल काटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है बस मैं अब मर गया, अब मरा। एक एक सेकंड, एक एक लम्हा सोचो, अगर कोई आपको कह दे कि आप जाने वाले दुनिया से, क्या गुजरेगी आप पर, टाइम ख़त्म हो चुका है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने ज़िंदगी अता की है और अल्लाह पाक ही हमें मौत देगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कामिल यकीन पहले बना लो। इस्तग़फ़ार किया, 8 से 10 महीने हो चुके हैं, 8 से 10 महीने, और वो जिंदा है माशाल्लाह से। डॉक्टर परेशान है। देखो आप ये याद रखना। तो और भी मैं आपको सुना देता हूँ ऐसे मेरे जो मैसेजेस मैंने जो नोट किए हुए, मैंने सोचा था कि ज़्यादा मैसेजेस नहीं बता सकता, 8-10 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन जो रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आप 6 महीने मैं कहता हूँ तहज्जुद के लिए उठते हो, तहज्जुद पढ़ के आप इस्तिग़फ़ार करते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी तलब करते हो, अल्लाह से बख्शिश तलब करते हो, रोते हो, बहुत रोते हो कि आपकी बॉडी कांपने लग जाए, आप और अल्लाह, आप बातें कर रहे हो अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, आप रो रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा, अल्लाह मैं तुझसे ही मदद चाहता हूं, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो। सिर्फ इतना बताइए, मेरा अल्लाह तुम्हें अकेला छोड़ेगा? कल की एक वीडियो में मैंने तो सूरतुज़ ज़ुहा के बारे में बताया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अल्लाह पाक हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या फरमा रहा है? अल्लाह पाक इस सूरत में फरमा रहा है, सूरतुज़ ज़ुहा में अल्लाह पाक फरमा रहा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ए नबी तुम्हारा रब तुम्हें भूला नहीं है। आप ये सोचिए, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, तो अल्लाह पाक हमें कैसे भूल सकता है? उनके उम्मती होने की वजह से तो हम बख्शे जाएंगे, वरना हमारे तो हर पल हर सेकंड बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। हम सिर्फ खसारे में हैं, हम सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब जब आप 6 महीने से ज्यादा इस्तग़फ़ार करने लगते हैं, यकीन मानिए मैंने ऐसे लोग देखे जो सिर्फ 10 दिन में उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाता है, 7 दिन में ही बदलाव आता है। 6 महीना तो बहुत दूर की बात कर दी मैंने। सबसे पहली चीज, आपको तहज्जुद में उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता। आपको यकीन मानिए कुछ दिन आप अलार्म लगाकर उठें, कोशिश करके अपनी मेहनत से उठें, कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा कि आप सो रहे, गहरी नींद में सो रहे, कोई आकर आपको हिला रहा है, कोई आपको हिला कर कह रहा है उठ जाओ भाई, तहज्जुद का टाइम है। कोई आपको हिला रहा है और कह रहा है उठो, तहज्जुद नहीं पढ़ना है क्या? उसी वक्त आपको लगेगा किसी एक नजर न आने वाली कुव्वत ने आपको हिलाया है, झंझोड़ा है कि उठ जाओ, टाइम हो चुका है, क्या कर रहे हो? और आप घबरा कर उठ बैठते हो, टाइम देखते हो 3:15 3:30 रात का, 4 बजने वाला है, यार आज लेट हो गया, आज आंखें लेट खुल गई। जल्दी से उठते हो, वजू करते हो, तहज्जुद अदा करते हो, इस्तग़फ़ार करते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो अल्लाह के सामने। वो वक्त जब अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं, आप दुआ मांगते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, और अल्लाह पाक उसकी फोर्सेस है, फरिश्ते आपके अल्फाज मुंह पर आने से पहले, जो आपके दिल में अभी मुंह पर आने वाले, जो आपके दिल में दिमाग में जो दुआएं कि आपने मांगनी आज अपनी जायज़ हाजात के लिए, वो दुआएं मुंह पर आने, ज़बान पर आने से पहले आपकी ज़बान से उचक कर ले जाते, छीन कर ले जाते फरिश्ते। आपकी ज़बान पर आने से पहले 110% कबूल हो जाती हैं। और जो 6 महीने से ज़्यादा करते हैं, यकीन मानिए उनकी रूह तरोताज़ा हो जाती है, उनकी बॉडी तरोताज़ा हो जाती है। शदीद से शदीद डिप्रेशन वाला, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, कम से कम भी 80 से 100 से ज़्यादा लोग ऐसे मेरी नज़र में हैं जो पहाड़ में, यूके साइड, यूएसए साइड वालों की बात कर रहा हूं, ज़्यादातर वो बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में इस वक्त। हम और आपसे ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में आ चुके हैं। उनको कोई समझाने वाला नहीं है, बाखुदा उनको कोई समझा नहीं रहा, उनको कोई साथ नहीं दे रहा, उनको कोई डिप्रेशन से नहीं निकाल रहा, मर रहे हैं बेचारे, परेशान हो रहे हैं, अजियत में हैं। उनको अगर कोई सिखाए, दीन के बारे में बताए और कहे कि यार इस चीज में दिलों का सुकून है, इस चीज में आपकी रूह को सुकून मिलेगा, इस चीज में आपके दिल को सुकून मिलेगा, इस चीज में आपका दिल मुतमईन होगा, दिमाग मुतमईन होगा। आप जो शदीद डिप्रेशन में हो, आप उनसे कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जिसके हाथ में सबकी जान है,
आप अल्लाह के करीब हो जाओ, आपकी डिप्रेशन खत्म। आप कुरान खोल कर पढ़ना शुरू कर दो, आपकी डिप्रेशन खत्म, क्योंकि अल्लाह की याद में ही दिलों का सुकून है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने कुरान को एक शिफा बनाकर भेजा हमारे, इसमें हर बीमारी का इलाज है। आप देखिए कुरान पाक में कितनी जगह पर इस्तिग़फ़ार का हुक्म है। मैं ऐसे ही थोड़ी वीडियो बना लेता हूं। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को मजीद जो है मैं इस बारे में बात कर सकूं, क्योंकि आज की वीडियो में भी बात कंप्लीट नहीं हो पाई है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। और देखिए, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल लो। माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, सबके लिए निकालते हो टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 6 महीने रोजाना आधा घंटा अपनी जिंदगी के लिए निकाल लो। और वो आधा घंटा रात का एक पहर जो अल्लाह को बड़ा महबूब है, अल्लाह को वो टाइम बड़ा पसंद है। अल्लाह पाक खुद दुनिया पर, यानी कि अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं। आप ये देखिए कैसे फ़ायदे मिलते हैं। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात भी अगर पूछनी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में जवाब ना मिले तो आप व्हाट्सएप पर मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ दुआओं की बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है उन लोगों के लिए भी जो परेशान हैं, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो लंबी हो गई तो माजरत चाहता हूँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।